हाय एवरीवन। जब भी एक स्टूडेंट रोता है तो हमारा सिस्टम पूछता है कौन सी कास्ट है। तो दर्द क्या कास्ट देख कर हो रहा है क्या, या कास्ट पूछ रही है कौन से कास्ट की हो तुम। बात सिर्फ इतनी सी की है कि जब भी हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर साइट ऑफ क्लास हमारे सामने आ जाती है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ यही क्लास या राइट विंग ही फेस करेगी, और उसको फेस करवाने वाले हमेशा लेफ्ट विंग वाले होंगे। ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों हमारा सिस्टम दोनों को हमेशा अपोजिट रखता है? जहाँ सिस्टम प्रोटेक्शन की बात करता है वो क्यों कभी दोनों को साथ में प्रोटेक्शन नहीं दे रहा होता है? क्यों हमेशा वो बांट देता है रिजर्व्ड कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी को? बात यहाँ अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा होता है तो हमारा सिस्टम बोलता है कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कोई बच्चा ह्यूमिलेशन फेस कर रहा होता है, फॉल्स कंप्लेंट फेस कर रहा होता है, या फिर इंस्टीट्यूशनल प्रेशर झेल रहा होता है, तब हमारा सिस्टम ये चीज़ नहीं बोलता है। तब हमारा सिस्टम बोलता है उसके ऊपर एकेडमिक प्रेशर होगा। तब हमारा सिस्टम कास्ट का एंगल नहीं लेकर आता है। लेकिन वहीं अगर कोई SC/ST का इंसान हो, OBC का इंसान हो, वुमेन हो या फिर PWD हो, तो तुरंत कास्ट की बात सामने आ जाती है। आज जब UGC का बिल आया है तब भी उस नियम को बनाने वाले प्रिज्यूम कर लिए थे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों के साथ ही होने वाला है, और उसमें उन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि जनरल कैटेगरी को डाल दें। यहाँ तक जो प्रोविज़न 2012 में थे कि अगर फॉल्स कंप्लेंट होगी तो उसके खिलाफ भी एक्शंस लिए जाएंगे, वो प्रोविजंस भी हटा दिए गए। मतलब जनरल कैटेगरी वालों को कोई प्रोटेक्शन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रिज्यूम्ड है कि सबसे ताकतवर जनरल कैटेगरी, उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा सारे डिस्क्रिमिनेशन सब जनरल कैटेगरी वाले कर रहे होंगे। हर चीज़ झेल कौन रहा होगा? रिजर्व्ड कैटेगरी वाले। अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले कुछ नहीं झेलते हैं, उनको सबको सोने की थाली में दे दिया जाता है। बात यहाँ ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। बात यहाँ सिर्फ सिस्टम की है कि सिस्टम जब बात करता है कि वो सबको इक्वल प्रोटेक्शन दे रहा है तो वो प्रोटेक्शन कहाँ है? वो क्यों एक रिजर्व्ड कैटेगरी तक ही सीमित रह जाता है? एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चों को क्या कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही होती है? हम नहीं बात करते हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, हम नहीं बोले हमें रिजर्वेशन चाहिए, पर क्या इन सब के बावजूद आप हमेशा एक पर्टिकुलर क्लास को ही प्रोटेक्ट करोगे? UGC 2012 में जो नियम थे वो सीधे सीधे थे कि वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करवाएगा, पर UGC 2026 के नियम में आप क्लियर लिख देते हैं और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन में आप डाल देते हो कि डिस्क्रिमिनेशन होगा SC/ST, वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और OBCs के खिलाफ। जनरल कैटेगरी के बच्चे को डालना ज़रूरी भी नहीं समझा। यहाँ तक अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा फॉल्स कंप्लेंट फेस करता है तो वो रीअपील कहीं नहीं कर सकता है। ओके। UGC 2026 जो कि 13 जनवरी 2026 को आया था, एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल लेकर और इक्वालिटी की बात किया था। क्या वो इक्वालिटी जनरल कैटेगरी वालों को इंक्लूड नहीं करता है? और मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन बॉडी की बात किया था कि EOC बनेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनेंगे, जहाँ पे अगर कोई भी बच्चा डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी का तो वो वहाँ जाके कंप्लेन कर सकता है। एक इक्विटी कमेटी बनेगी जो कि ज़रूरी होगा और वो इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके खिलाफ एक्शन लेगी जिसने ये डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। पर उस इक्विटी कमेटी में कोई भी मेंबर जनरल कैटेगरी का नहीं होगा। वहाँ पे कमेटी में जनरल कैटेगरी के मेंबर की बात ही नहीं की गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये काफ़ी वेग और प्रिज्यूम टू मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए UGC 2026 29 जनवरी 2026 को स्टे लगा दिया गया है। थैंक यू।